रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 जिसमें आरआरबी बेंगलोर का भी आ चुका है, जिसमें कंप्लीट टोटल लिस्ट आ चुका है। नन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सबकी लिस्ट आ चुकी है। रिजल्ट में पास कम लोग हुए हैं, तो कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि क्या है रिजल्ट में गड़बड़ी है। तो ध्यान दीजिए, नहीं, सभी कैटेगरी में सभी लोग बराबर पास नहीं हुए हैं। किसी कैटेगरी जैसे एक सर्विसमैन आप देखेंगे और सीसीए, तो ये सब जगह कम पास हो रहे हैं, जिसके कारण से कम रिजल्ट आ रहा है। तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, पूरी प्रोसेस गड़बड़ी है। इसके लिए चलना पड़ेगा आपको आरआरसी हुबली, और ये एसडब्ल्यूआर है, साउथ पश्चिम रेलवे जोन इसका है, उस पर चलना पड़ेगा। तो चलिए हम जोन पे चलते हैं। तो हम सबसे पहले आ गए आपके लिए हुबली पे। तो देखिए हुबली हमारे पास है, देख सकते हैं। इसमें अभी अभी जस्ट ये नोटिस आया है। आपका ई एडमिट कार्ड वाला पहले से था। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22/4 से लेके 10/5 तक परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो आपका कॉल लेटर के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल के अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी देखना है हमें जो लिस्ट में आप देख सकते हैं, पहला लिस्ट यहाँ आपका है, यहाँ पे कैंडिडेट फॉर पीडब्ल्यूडी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको 82 कैंडिडेट मिल जाएंगे। और उसके बाद नन पी यहाँ देखिए पीडब्ल्यूबीडी वाले में आपको 82 मिल जाएंगे, और इसमें नन पीडब्ल्यूडी है। इसमें अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कैंडिडेटों की संख्या 2610। एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा दूं, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ से ओपन कर ले रखा हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आरआरसी हुबली का है, जिसमें अभी लिस्ट आया है, जिसमें टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार देखेंगे तो यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है। सीरियल नंबर से एकदम बिल्कुल नीचे में लास्ट पेज के अंतिम में आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए 2610 वनली। यहाँ से सीरियल नंबर से भी मिल जाएगा। 2610 कैंडिडेट पास हुए हैं यहाँ पे, प्लस 82 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के हैं, क्योंकि वैकेंसी इनकी भी थी तो जोड़ लेंगे आप तो ये हो जाएगा 2692 कैंडिडेट पास हुए हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ वैकेंसी कितनी थी, क्या प्रोसेस था, क्यों कम लिया गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं आपके साथ। तो बात करने के लिए हमारे पास डाटा चाहिए। तो डाटा हम दो तरीके से आपको दिखा रहे हैं। पहला डाटा दिखा रहे हैं जो रिवाइज वैकेंसी है। तो रिवाइज वैकेंसी में आप देखेंगे तो ये 2588 वैकेंसी हो गया था, और 26 चौके 104 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए था, जिसमें से 82 कैंडिडेट पास हुए हैं। और यहाँ कहें तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 18/4/22 वैकेंसी यहाँ पे खाली रह गया है, और जनरली 22 वैकेंसी खाली होगा। मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला खाली हो रहा है, बाकी में लगभग कैंडिडेट पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए 2528 है और 2692 वैकेंसी बुलाया गया है। तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये गलत है, 5% भी नहीं लिया गया है, ये कैसा रिजल्ट है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक सर्विसमैन की वैकेंसी 516 और 516 सीसीए अप्रेंटिस का। तो इसके लिए दोनों के लिए आरआरबी पटना की बात करेंगे तो आरआरबी पटना में डिटेल के साथ दिया है। इसी तरह आरआरसी इसको हाजीपुर कह सकते हैं, उसमें ये डिटेल दिया है, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें दिया हुआ है सीसीए की वैकेंसी में 200 लोग मात्र क्वालिफाई किए हैं। और वैकेंसी कहेंगे तो इसमें करीब 1100 वैकेंसी थी सीसीए का, 1098। और कितने लोग पास हुए हैं? मात्र 2। एक सर्विस के मात्र 138 पास किए हैं। तो समझ सकते हैं ये वाला पोस्ट सभी आरआरबी में कैरी कर रहा होगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 506 पोस्ट 16 पोस्ट थी, 516 पोस्ट थी, तो इसमें से भी कम लोग क्वालिफाई हुए। लेकिन सीसीए वाली जो वैकेंसी थी उसको क्या शिफ्ट कर दिया गया है, नॉर्मल में शिफ्ट कर दिया गया है, यूआर ओबीसी एससी और एसटी के कैटेगरी में। इसलिए ये वैकेंसी तो यहाँ पूरा हो गई। लेकिन एक सर्विसमैन के बहुत लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं गए पीटी का,
वो पोस्ट भी खाली रह गई। और ये पोस्ट आपको नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं मिल सकता, क्योंकि रेलवे का रिजर्वेशन रूल में ये ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी सीट और एक सर्विसमैन की सीट अगले वैकेंसी के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, किसी को मिलेगा नहीं। जब भी भर्ती होगा तो एक सर्विसमैन की ही होगी उस पर। तो ये कंडीशन देख सकते हैं, और ये कंडीशन के लिए आप यहाँ रूल देख सकते हैं, यहाँ रूल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रेलवे अप्रेंटिस एक्ट के लिए। इसी में दोनों चीज़ के लिए हुआ है। देखिए, विकलांग पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक में लागू हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रकृति होगा। फिर भी पीडब्ल्यू मामले में विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया के दौरान भरने वाले रिक्तियों को नहीं भरने पे अग्रेसित नहीं किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन कभी कमी में मामले में क्लीन रिक्त भर्तियों को संयुक्त मेरिट के उम्मीदवार में सूची में भरा जाएगा। किसकी? आपकी रेलवे अप्रेंटिस वाले के लिए पूरी तरह से है कि ये भर्तियां अगर नहीं भरी जाती है तो आगे के लिए फॉरवर्ड हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के मामले में भी कह रहा है भिन्न प्रक्रिया के दौरान भरने वाले रिक्तियों में नहीं भरने पे ध्यान दीजिएगा, अग्रेसित नहीं की जाएगी, अगले वैकेंसी में नहीं ली जाएगी पीडब्ल्यूडी के लिए। लेकिन उस पर कोई जाएगा भी नहीं, उस पोस्ट पे वो खाली रह जाएगी। लेकिन एक सर्विसमैन की वैकेंसी पे भी आप देख सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इस पे कोई दोनों नहीं आ सकता। यानी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन की पोस्ट पे कोई कैंडिडेट नहीं जा सकता, लेकिन सीसीए की भर्ती पे कोई कैंडिडेट जा सकता है। तो ये रूल था। उसमें अगर रूल के हिसाब से देखेंगे तो अब बात करते हैं थोड़े से कि पुरानी वैकेंसी में बंगलौर की स्थिति क्या थी। थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो बंगलौर में 2293 कैंडिडेट पास हुए थे। अब 2293 पोस्ट था, लेकिन रिवाइज करके 450 पोस्ट इसमें जोड़ दिया गया था, लगभग 450। और टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो ये वैकेंसी रिवाइज वाला में आपने देख ही लिया कि टोटल वैकेंसी यहाँ बढ़ गई थी कितने, तो वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे वैकेंसी टोटल बढ़ के हो गई है 2588। तो 2588 यहाँ पे वैकेंसी हो गई है बढ़ के। तो यहाँ टोटल वैकेंसी हमारा बंगलौर का 2588 हो गई थी बढ़ने के बाद। इसमें से आप देख सकते हैं कट ऑफ क्या गया था। तो पीटी में क्वालिफाई लोगों की संख्या 7765 था। ध्यान दीजिएगा, हर आरआरबी में 40 से 50% कैंडिडेट या तो फेल हो रहे हैं प्लस अटेंड नहीं कर रहे हैं, अब्सेंट गए हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 40% भी मान लीजिएगा कि 40% से 45% अगर बीच का एवरेज मान ले तो मान लीजिएगा कि 3500 कैंडिडेट यहाँ फेल या अब्सेंट हैं। तो ये 3500 लिस्ट इसमें से घटा दीजिए आप टोटल कैंडिडेट में, तो बच जाते हैं 4265 कैंडिडेट। 4265 कैंडिडेट में से 2692 कैंडिडेट को इन्होंने बुला लिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कह सकते हैं 1573 या 74 कैंडिडेट इतने लगभग अभी भी वेटिंग लिस्ट के लिए इंतजार हैं कि हमारी जॉब में नंबर मिले, जो लगभग पीटी क्वालिफाई किए हैं अनुमानतः। ये पूरी तरह से कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। अब इसके अनुसार से देख सकते हैं कि 1500 लोगों को छटना है लगभग, तो कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कट ऑफ जो आप देखेंगे तो पहले की तरफ से बंगलौर का कट ऑफ किसी भी आरआरबी में सबसे कम था। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम था, जिसमें 62.1 आपका कट ऑफ किसके लिए था, यूआर का, ओबीसी का 56.6, 49.65 एससी का, और एसटी का गया था यहाँ पे 48.78। तो अब यहाँ अनुमान मेरा है कि 62 से ये बढ़ के 65 से 68 के बीच में गया होगा, बस यही गया होगा। यहाँ पे आपका 56.56 से ओबीसी वाले कैटेगरी गया अगर मान ले तो यहाँ पे कट ऑफ आपका 58 से लेके 60-61 तक गया होगा, यही अनुमान है। उसके बाद 49 वाले वैकेंसी में देखिए 49.65 से बढ़ के ये करीब ये गया होगा 51 से लेके 53 के बीच में। और 48 वाले की कैटेगरी जो एसटी के लिए था ये बढ़ के करीब यही 50-51 गया होगा। इससे ज़्यादा यही उम्मीद है कि इतना ही गया होगा। तो उम्मीद है कि सब लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है अपने अपने नंबर शेयर करेंगे तो लोगों को ज़्यादा डिटेल में पता होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, वो अभी वेट कर रहे हैं। तो पूरी डिटेल यही था आरआरसी बंगलौर के लिए कि टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं 2692 इंक्लूड पीडब्ल्यूडी। 7765 लोग पीटी के लिए क्वालिफाई किए थे, उसमें से 2692 को बुलाया गया है आगे प्रोसेस के लिए। और टोटल वैकेंसी की टर्म में कहेंगे तो टोटल वैकेंसी हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें हमने देख ही चुके हैं। टोटल वैकेंसी है 2588। तो 2588 वैकेंसी के लिए ये सारी प्रोसेस पूरी हो रही है और 2692 कैंडिडेट पर आगे बढ़े हैं। तो जो कैंडिडेट
मेरिट लिस्ट में आ गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो समझिए कि उनकी जॉब पक्की है। थैंक यू, धन्यवाद।